हेलो प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 ईवीएस वाटर अ प्रीशियस गिफ्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है स्टेट ट्रू और फॉल्स। सही गलत हमें बताने हैं इसमें। वी कैन लिव फॉर मोर देन 1 वीक विदाउट ड्रिंकिंग वाटर। क्या हम पानी को बिना पिए एक हफ्ते से ज्यादा रह सकते हैं? तो आंसर है नो, नहीं, हम नहीं रह सकते। हम खाने के बिना जरूर रह सकते हैं एक हफ्ते से ज्यादा, लेकिन बिना पानी के नहीं। रेन वाटर ऑलवेज लुक्स क्लीन व्हेन कलेक्टेड। जब भी हम बारिश का पानी इकट्ठा करते हैं, रेन वाटर इकट्ठा करते हैं, तो क्या वो हमेशा साफ लगता है जब भी हम उसे इकट्ठा करते हैं? तो आंसर होगा नो, क्योंकि हर वक्त जो बारिश का पानी है वो साफ नहीं होता। अगर हवा में डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोल्यूशन है, तो जब भी बारिश होगी और उसका पानी इकट्ठा किया जाएगा तो बारिश का पानी साफ नहीं होगा। तीसरा है वी कैन रीयूज वेस्ट वाटर फॉर वाटरिंग प्लांट्स। क्या हम वेस्ट वाटर को, जो कि इस्तेमाल में ले लिया गया है, उस पानी को हम किसी और इस्तेमाल में, जैसे कि पानी पौधों को डालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वो पानी? यस, हम वेस्ट वाटर का यूज वाटरिंग ऑफ प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन द पास्ट देयर वर नो पाइप्स और टैप्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड। पुराने समय में कहीं पे भी पाइप और नल की सुविधा नहीं थी दुनिया में। ये सही बात है। हम वेल्स यानी कुएं और बावड़ी का इस्तेमाल करते थे। We should add lots of soap and chemicals in water. हमें बहुत सारा सोप और केमिकल पानी में डाल देना चाहिए? नो, अगर हम ऐसा करेंगे तो पानी खराब हो जाएगा, पीने लायक नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू द सॉइल। जो बारिश का पानी है वो मिट्टी में एब्जॉर्ब हो जाता है, मिट्टी उसे सोख लेती है। तो आंसर है यस, जितना भी पानी मिट्टी में जाता है, मिट्टी उस सारे पानी को सोख लेती है और अंडरग्राउंड कर देती है। वाटर हेल्प अस इन कीपिंग थिंग्स क्लीन। क्या पानी हमें चीजों को साफ रखने में मदद करता है? यस, हम चीजों की धुलाई में, नहाने में, है ना, बर्तन धोने में पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमें चीजों को साफ रखने में मदद करता है। ये सही है। एवरीवन गेट्स वाटर फ्रॉम टैप्स ओनली। क्या हम सब सिर्फ टैप से यानी नलों से ही पानी लेते हैं? नो, हम और भी सोर्सेज ऑफ वाटर से पानी लेते हैं, जैसे कि वेल हो गई, हैंड पंप्स हो गए, सबमर्सिबल्स हो गए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। अब आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, लिस्ट एनी 3 यूजेस ऑफ वाटर इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में हम पानी को कहाँ कहाँ यूज करते हैं? तो हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं? बाथिंग यानी नहाने में, कुकिंग खाना पकाने में, जहाँ पे हमारा पानी यूज होता ही होता है। और आप देख सकते हैं इरिगेशन में, यानी फसलों को पानी देने में पानी यूज होता है। तो ये हमने 3 बेसिक जो पानी के यूज है वो लिख दिए हैं। इसके अलावा अगर आप घर के लिखना चाहते हैं तो वॉशिंग क्लॉथ्स भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम 4 डिफरेंट टाइप ऑफ वेसल्स यूज्ड टू स्टोर वाटर एट होम। नेम कीजिए यानी नाम बताइए 4 अलग अलग ऐसी वेसल्स का। वेसल्स यानी क्या होता है बच्चों? बर्तन। ऐसे बर्तनों का नाम आपको बताना है जिसमें आप घर के अंदर पानी स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि हमारा क्या हो गया, पॉट हो गया, पॉट में हम पानी स्टोर करते हैं यानी मटके में। और आपकी हो गई बकेट, हो गई बाल्टी, है ना। ग्लासेस, ग्लास में भी हम रखते हैं, और बॉटल्स। ठीक है, ये सब हमारे 4 अलग अलग वेसल्स हो गए जिसमें हम पानी स्टोर करके रखते हैं ताकि हमें अगर पीना हो तो हम इसमें पी सकें।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस टू रेन वाटर आफ्टर इट फॉल्स ऑन ग्राउंड। रेन वाटर का क्या होता है जब वो पानी ग्राउंड पे गिरता है? राइट एनी टू थिंग्स। जब भी रेन वाटर पानी पे गिरता है, अगर वो या तो सीमेंट की पक्की फर्श पे गिर रहा है तो वो फ्लो हो जाता है कहाँ? ड्रेन की तरफ। और कहाँ चला जाता है? ड्रेन में मिल जाता है जाके। या फिर सेकेंड चीज क्या होती है? पहली बात तो या तो ड्रेन्स की तरफ वो फ्लो हो जाता है। मैं यहाँ पे आपको पूरा आंसर लिख के नहीं दिखा सकती, तो आप लिख सकते हो गोज इनटू ड्रेन। और सेकेंड वन आप लिख सकते हैं कि सॉइल एब्जॉर्ब्स इट, जो मिट्टी होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो दो चीजें ये होती हैं, अगर पक्के फर्श पे वो गिर रहा है तो वो वहां से बहकर पाइपलाइन से होता हुआ ड्रेन में चला जाता है, यानी नालों में चला जाता है, नालियों में चला जाता है। और दूसरा क्या होता है? सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा भी अगर वो प्लांट्स में गिर रहा है तब भी सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर रही है ना। तो इन दोनों में से कुछ एक होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज वाटर कंसीडर्ड सैक्रेड। पानी को पवित्र क्यों माना जाता है? Why is water considered sacred? पानी को sacred यानी पवित्र इसलिए माना जाता है क्योंकि पानी का यूज हम हर जगह कर रहे हैं, अपने आप को साफ करने में, है ना। नहा धो के हम पूजा पाठ करते हैं, जैसे तो बाथिंग हो गया, कपड़े धोना, साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं तो हम वॉशिंग ऑफ क्लॉथ्स में पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जगह की सफाई करनी है तो हम उसको यूज कर रहे हैं, है ना। लोग नदियों में स्नान करने जाते हैं, उनको भी पवित्र मानते हैं, है ना, कि पानी में स्नान करके हम क्या हो जाते हैं? पवित्र। इसलिए पानी सैक्रेड है। और सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट बात क्या है पानी की? बिना पानी के हमारा जीवन नहीं है। वी कैनॉट लिव विदाउट वाटर। अगर हमें एक दिन भी पानी ना मिले तो हमें जीवन में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं लगता। हमें बस ये लगता है कि बस पानी अगर हमें मिल जाए तो हम जिंदा रह पाएंगे। इसलिए वाटर हमारे लिए बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है, इसलिए उसको पवित्र माना जाता है, सैक्रेड कंसीडर किया जाता है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, वाटर इज कंसीडर्ड सैक्रेड बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। लाइफ के लिए वाटर बहुत एसेंशियल है, जरूरी है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए वाटर को एसेंशियल और सैक्रेड माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ कैन वी रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। हम पानी का वेस्टेज कैसे रोक सकते हैं? गिव 2 वेज, 2 तरीके हमें बताने हैं। तो हम यहाँ पे इधर 2 तरीके लिख देंगे। फर्स्ट वन इज वी कैन कलेक्ट रेन वाटर फॉर यूज। हम रेन वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन, बाय क्लोजिंग ऑल टैप्स आफ्टर यूज और एनी लीकिंग टैप। हम कैसे कर सकते हैं? हम कलेक्ट कर सकते हैं रेन वाटर यूज के लिए। और सेकेंड वन इज बाय क्लोजिंग ऑल टैप्स, सारे नल यूज के बाद हम बंद कर दें, खुले ना छोड़ें। या फिर कोई लीकिंग टैप है जिसमें से पानी टपक रहा है, उसको भी हम बंद कर दें। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आ गए। सी है फिल इन द ब्लैंक्स, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं। वाटर इज प्रीशियस डैश दैट फॉल्स फ्रॉम द स्काई। पानी क्या है? एक प्रीशियस क्या है? गिफ्ट है। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है वाटर अ प्रीशियस गिफ्ट। पानी एक कीमती तोहफा है जो हमें आसमान से गिरकर मिलता है। रेन वाटर दैट सिंक्स इनटू द सॉइल जॉइंस अ डैश और अ पॉन्ड। जो भी रेन वाटर, बारिश का पानी है जो गिरता है नीचे, वो कहाँ सिंक हो जाता है? मिल जाता है, डूब जाता है?
या तो सॉइल में सिंक हो जाता है, डूब जाता है, या फिर किसी रिवर में ज्वाइन हो जाता है, या फिर किसी पॉन्ड में जाके मिल जाता है। we store water in vessels made of different dash। हम स्टोर कर सकते हैं वाटर वेसल्स में जो कि किस किस चीज की बनी हो सकती है, मेड ऑफ डिफरेंट मेटल्स, अलग अलग धातु की बनी हुई वेसल्स में हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। वाटर इज कंसिडर्ड डैश बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। देखिए ऊपर ही क्वेश्चन भी आया था, वाई इज वाटर कंसिडर्ड सेक्रेड, ये सेक्रेड ही है बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ। यहाँ इन्होंने आंसर भी दे रखा है बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। आप ये भी लिख सकते हैं, लाइफ भी लिख सकते हैं और यहाँ पे सर्वाइवल भी आप लिख सकते हैं। कंसीडर्ड, यहाँ पे भी आंसर देखो हमें ऊपर से दे रखा है, सैक्रेड यानी पवित्र। वाटर इज कंसिडर्ड सैक्रेड बिकॉज इट इज एसेंशियल फॉर अवर सर्वाइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ डैश कंटेन्स वाटर इन ए शैलो प्लेट फॉर बर्ड्स टू ड्रिंक। ए डैश कंटेन्स वाटर इन ए शैलो प्लेट फॉर बर्ड्स टू ड्रिंक। किसके अंदर पानी होता है जो शैलो प्लेट में रखा जाता है बर्ड्स के लिए पीने के लिए, उसको क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे हमने जो फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ा है, ए डैश कंटेन्स वाटर इन ए शैलो प्लेट फॉर बर्ड्स टू ड्रिंक, उसको हम क्या कहते हैं? बर्ड बाथ। क्या कहते हैं? बर्ड बाथ। बर्ड बाथ एक वेसल होती है, शैलो प्लेट होती है जिसके अंदर हम पानी भर के रखते हैं, जिसे बर्ड्स नहा भी लेते हैं और पी भी लेते हैं। आफ्टर वी यूज वाटर इट बिकम्स, जब पानी को हम इस्तेमाल कर लेते हैं वो कैसे बन जाता है? गंदा हो जाता है, उसको बोलते हैं डर्टी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, वाटर फ्लोइंग इन अ स्ट्रीम लेटर जॉइंस। जब भी किसी नहर में पानी बह रहा होता है, किसी जलधारा में पानी बह रहा होता है, वो बाद में जाके जलधारा या तो मिल जाती है पॉन्ड में, किसी तालाब में मिल जाती है, और रिवर या किसी नदी में उसको जुड़ जाना होता है ना, तो या तो पॉन्ड में मिलेगी या जाके रिवर में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 8, सम वाटर गेट्स स्टोर्ड अंडर द ग्राउंड बिटवीन डैश एंड सॉइल। जो पानी जमीन सोख लेती है, सॉइल सोख लेती है, जब पानी सॉइल के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो वो पानी कहाँ चला जाता है? अंडरग्राउंड चला जाता है, और किसके बीच में? जो रॉक्स होते हैं, चट्टाने होती हैं, उसके और सॉइल के बीच में जाके फंस जाता है, और उसी पानी को हम बाद में मोटर्स के जरिए, टैप्स के जरिए, कुएं के जरिए ऊपर खींचते हैं और पीने के पानी में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर फ्रेंड लीव्स द टैप रनिंग व्हाइल ब्रशिंग द टीथ। आपका दोस्त ब्रश करते हुए नल खुला छोड़ता है। What will you tell your friend about saving water? Give at least 3 suggestion। आप अपने दोस्त को क्या समझाएंगे कि क्या करना चाहिए, इसके बारे में कोई 3 सजेशन आप हमें दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? जब भी योर फ्रेंड लीव्स द टैप रनिंग व्हाइल ब्रशिंग टीथ, हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट, पहला सजेशन हम उसको क्या देंगे कि वाटर is precious and we should not waste it। पानी कीमती है तो हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेकेंड वन, we can suggest use mugs to take water while brushing। हमें मग्स का यूज करना चाहिए पानी लेने के लिए while brushing इंस्टेड टैप वाटर, इंस्टेड टैप का यूज करने की जगह हम मग में पानी लेकर ब्रश कर सकते हैं। तीसरा, अगर आपके पास मग नहीं है, आपको टैप ही यूज करना है, तो ओनली यूज टैप when required। जब जरूरत हो तभी टैप को यूज करें, और बाकी टाइम क्या करें? उसको बंद करके रखें और ब्रश करें।
तो ये हमारी ईवीएस की वर्कशीट हो गई है। पहले 4 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए।